खूब हो रहा है। अब वो आपको आपके पास पैसा नहीं है, आपने घर फोन किया कि हमको कुछ पैसा दीजिए, इस बार तो लगता है रेलवे निकाल ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिल रहा है हमको। ये क्या है? ये डंडी मार वाली मामला है। जब युवा डंडी मारने लगे, हम आप अपनी जिंदगी में डंडी मार का काम, शॉर्टकट फार्मूला, शॉर्टकट के रास्ते आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो याद रखिएगा ऐसे व्यक्ति हमेशा दर्द में, पीड़ा में और बेचैनी में रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दर्द में रहेगा, पीड़ा में रहेगा, बेचैनी में रहेगा। वो दिमाग से हमेशा अशांत रहेगा, बैठा यहां रहेगा, दिमाग उसका कहीं और चलता रहेगा। ये सत्य है। कैसे ठीक करेंगे? ये मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। अगर हमने अपने आप को, हम तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं, अभी आप इतने ही संख्या में थे, हम पता लगा लेते कि लड़के आए हैं कि नहीं आए हैं, हम नहीं आते। अरे इतने को क्या समझाना बुझाना, हमको तो पूरा हॉल भरा हुआ चाहिए। मैं सिर्फ अपना कर्म जानता हूं कि मुझे क्या करना है। 2 व्यक्ति भी होते तो मैं यही बात करता, 5 व्यक्ति भी होते तो मैं यही बात करता, उसी भाव से करता, उसी मन से करता, मालिक का काम समझ के करता। इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। आप करिए, आप अपनी भूमिका अदा करते चलिए, आप अपना काम करते चलिए, ईमानदारी से करिए। और इसके लिए, अपना काम ईमानदारी से करने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी है। स्पिरिचुअल साइंस इसी को कहते हैं। धार्मिक होना जरूरी नहीं है। धर्म का मामला तो बड़ा बिगड़ गया है। धर्म का मतलब भी लोगों ने क्या से क्या लगा लिया है। धर्म का तो आजकल क्या कहें, धर्म के नाम से ही हमको बड़ा कई बार एलर्जी हो जाता है। धर्म, धार्मिक व्यक्ति अगर कोई कहता है तो संशय पैदा होता है। ये धर्म बड़ा विचित्र चीज हो गया। इसलिए गुरुदेव ने कहा, बेटे आने वाले समय में धर्म नहीं चलेगा, धर्म अध्यात्म चलेगा। अध्यात्म का मतलब साइंस ऑफ सोल, जीवन, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला हर व्यक्ति को आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से एक बार आप ध्यान से सुनेंगे, भीड़ कम है, अगर आप यहां से कुछ ले गए, हम जितनी भी बात कह रहे हैं उसको गुरुदेव की बात कह रहे हैं, अपनी बात कुछ नहीं कह रहे। स्वामी विवेकानंद से कभी अमेरिका में किसी ने पूछा कि आप भारत से आए हैं, कोई ऐसे भगवान का नाम बताइए जो तुरंत के तुरंत लाभ देते हों। माने इधर पूजा किया और इधर लाभ मिला। अगर भारत में अभी किसी से पूछिए कि कोई भगवान बताइए जो तुरंत के तुरंत लाभ देते हो, तो कई लोग कहेंगे साईं बाबा के यहाँ चले जाइए, आजकल तुरंत का तुरंत फायदा सुनते हैं, मिलते हैं। ये गुलाब दीजिए और जो काम कराना है करा लीजिए। ऐसा कहते हैं कि एक गुलाब दीजिए बाबा को, जो काम कराना है करा लीजिए। अब गुलाब पर ही बाबा जब काम करने लगते हैं तो मेहनत करना सब बेकार है, काहे को मेहनत करें। चलिए हम भी आपके साथ है, वो दुगो के हम तो गुच्छा गुलाब देने के लिए तैयार हैं, चलिए। स्वामी विवेकानंद से भी लोगों ने पूछा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक भगवान ऐसा है जिसको मैं जानता हूं, जो तुरंत का तुरंत लाभ देता है। लोग सोचे कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका आए हैं, भारत से आए हैं, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं। रामकृष्ण परमहंस किसके उपासक थे? काली के उपासक थे। लोगों को लगा जरूर ये काली माई का नाम लेंगे, काली माई का पूजा करो तुरंत लाभ मिलेगा। लोगों ने ऐसा ही सोचा। अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछे कि किस भगवान की पूजा करें, तो वो आइडिया लगा लेगा पूछने वाला कि जरूर ये गायत्री के बारे में बताएंगे, क्योंकि गायत्री से जुड़े हैं। तो लोगों ने ये आइडिया लगाया कि जरूर स्वामी विवेकानंद काली माई का नाम लेंगे, काली का नाम लेंगे, चूंकि इनके गुरु जो है वो काली के उपासक हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा एक भगवान ऐसा है जिस भगवान की उपासना से, जिस भगवान का पूजा करने से तुरंत का तुरंत लाभ मिल सकता है। लोगों ने पूछा उस भगवान का नाम क्या है? उन्होंने कहा जीवन देवता की साधना आराधना। जीवन देवता, ये नया देवता कौन है? जीवन देवता, लाइफ मैनेजमेंट। ये जो जीवन देवता, जिस जीवन में हम आप जी रहे हैं, अगर अपने जीवन को भी पूजा समझ के सिस्टम में, आरती धूप बत्ती का मतलब है एकदम सिस्टम में सब शुरू करने लगे, तो ये जो लाभ देगा वो लाभ अद्भुत होगा, टिकाऊ होगा। यही जीवन देवता की साधना आराधना स्वामी विवेकानंद ने कहा अगर युवा करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। इतना सामर्थ्य है हमारे भीतर कि हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। चाहत में बड़ी ताकत है। आप लोग चाहत का मतलब समझते हैं? किसी को चाहना,
किसी चीज को चाहना। आप लोग तो न जाने क्या क्या चाहते रहते हैं, क्या क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं कभी कभी मिल भी जाता है, अगर मन से चाहिए तो। कई बार होता है ना कि ये मिल जाए तो मिलता है, लेकिन चाहत मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। मुकेश ने एक गाना गाया है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। अगर आपका इरादा फौलाद वाला है और उससे डिगने वाले नहीं है, तो जो चाहत आपका चाहत तो 2 ही 3 दिन में रोज बदलते रहता है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। मन हमेशा आपका संशय में रहता है, आप शंका ग्रसित रहते हैं, मन सशंकित रहता है, होगा कि नहीं होगा। तो जो संशयी मनुष्य, भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, हे अर्जुन गीता का पाठ करिए। चूंकि आज गीता पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में गीता लोग अपना रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, हे अर्जुन संशयी व्यक्ति का विनाश निश्चित है। जो शंका ग्रसित रहता है, संशयी होता है, शंका में जीता है, उसका विनाश निश्चित है। अगर आप भी संशयी जीवन जी रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं नहीं, नो नो। ऑटो सजेशन बार बार आप दे रहे हैं, होगा कि नहीं? तो ऑटो सजेशन इस ब्रह्मांड का एक नियम है। बॉल को आप फेंकिएगा, विचार भी एक बॉल है, इसका नाश नहीं होता है। बॉल को आप जितने तेजी से सामने की दीवार पर फेंकिएगा, उतने ही उससे दुगुने रफ्तार से रिटर्न होकर वो कहां आएगा? आपके पास आएगा। तो अगर आप निगेटिव फोर्स सोच रहे हैं, इसलिए मन में कभी निगेटिव थॉट्स आए भी तो जोरदार हमला करिए, नहीं साहब ये तो हो ही नहीं सकता, मैं जो चाहता हूं वही होगा। बार बार मन को एक ही बिंदु पर लगाइए, यही होगा जो मैं चाह रहा हूं। तो वो जो निगेटिव वाला है वो दब जाएगा, पॉजिटिव धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्योंकि निगेटिव तो आता है, जितने लोगों से बात कीजिएगा, जितने तरह के लोग आपको मिलेंगे, वो आपको अच्छा बात बताने वाला कम ही मिलेगा और निगेटिव बात बताने वाला ज्यादा मिलेगा। और जब आप तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं आप लोग, जरूर होता है, सबको होता है टेंशन। तो आजकल छोटा छोटा बच्चा को हो रहा है। हमारा छोटा बेटा है, वो कहता है बस्ता भारी रहता कहता है कि ये बैग आजकल इतना भारी कर दिया है स्कूल वाला सब। कहता है पापा ये बैग तो लगता है एकदम सही में बहुत भारी है, एक हाथ से उठाने में भारी लगता है। कहने का मतलब टेंशन तो आजकल छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी आ रहा है। लेकिन उस टेंशन को, उस तनाव को रचनात्मक सिस्टम से जोड़ा जाए। और इसके लिए आप लोगों को हम लोग बताते हैं मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जीवन में तनाव को ही नहीं कम करेगा, आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और रिजल्ट पर कंसंट्रेशन कम करेगा। याद रखिएगा, रिजल्ट पर कंसंट्रेशन कम करेगा, आपके वर्क पर कंसंट्रेशन ज्यादा करेगा। और जिस व्यक्ति का अपने वर्क के प्रति कंसंट्रेशन बन गया, फिर आउटपुट को कोई माई का लाल है नहीं जो उसके आउटपुट को कोई कम कर सकता है। कोई नहीं, दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है कि जो जो चाहा वो मिलते चला गया और आसानी से मिल गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उसके जीवन में भी कई बार ऐसा अवसर आता है। आप पढ़िएगा महापुरुषों की जीवनी या सफल लोगों की जीवनी, तो उसके जीवन में भी कई अवसर ऐसा आता है कि उसको निराश, हताश, उदास होना पड़ता है, लेकिन वो अपने आप को तुरंत संभाल लेता है। साधारण लोग नहीं संभाल पाते हैं। साधारण लोग उसमें डूबते चले जाते हैं और डूबते डूबते वहां डूब जाते हैं जहां से उनका निकलना मुश्किल हो जाता है, दलदल में फंस जाते हैं। निराशा, हताशा, उदासी को दूर करने के लिए लोग आजकल क्या कर रहा है? आप लोग क्या करते हैं जब निराश होते हैं? तो मन क्या करता है उस समय? जब मन भीतर से एकदम निराश हो गया, किसी काम में मन नहीं लग रहा, निगेटिविटी ज्यादा आ रहा है, उस समय आप लोग क्या करते हैं? क्या करने का मन करता है? नहीं भी करते हैं तो मन जरूर करता होगा। क्या करता है? कोई बताइए ईमानदारी से। उस समय गलत काम करने का ज्यादा, या तो मन होगा कि कहीं कोई गली उली में घूमें, कुछ इधर उधर देखें, कुछ ये करें। कुछ जो नशा करने वाले लोग होंगे उनको मन करेगा थोड़ा ले लेते हैं, 1-2 पैक घींच देते हैं। गुटखा खाने वाला अगर होगा
तो वो उस समय 3-4 पाउच गुटखा मार लेगा, वो ये करेगा। जो मोबाइल में फिल्म देखने वाला होगा, नेकेड पिक्चर देखने वाला जो लोग होगा, वो क्या करेगा, उस समय उसको खोल के देखने लगेगा कि चलो साहब टेंशन तो कम से कम दूर हो रहा है। ये आप टेंशन दूर नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उस टेंशन में और फंस रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने लिए आ बैल मुझे मार, जानते हैं ये कहावत? हम स्वयं संकट को बुला रहे हैं, आओ भैया आओ मेरे पास आओ, आप स्वयं बुला रहे हैं। और फिर क्या होगा, धीरे 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 जैसे आंख कमजोर होने लगता है तो व्यक्ति को धुंधला नजर आता है। आप लोग का आंख मजबूत है ना सबका? चश्मा कोई नहीं पहने, सब लोग का मजबूत ही होगा आजकल। हालांकि आंख खराब होना तो धुंधला नजर आने लगता है। तो व्यक्ति का मन जब कमजोर पड़ने लगता है तो याद रखिए वो और धुंधला नजर आता है। वो हर जगह उसको निराशा ही नजर आएगा। जैसे धुंधला, आंख खराब होने पर क्या नजर आता है? धुंधला धुंधला नजर आता है। तो मन खराब होने पर हर जगह आपको लगेगा निराशा, हताशा, मतलब इतनी उदासी कि आपको लगेगा क्या करे। कई बार तो कई युवा भाई मेरे पास आते हैं, हमको लगता है ये तो ऑक्सीजन देने लायक के कंडीशन में भी नहीं है। होता है ना कि मैंने ऑक्सीजन लगा के इनको थोड़ा सांस लौटाया जाए, उस हालत में भी नहीं रहता है। हम क्या उसको सिखाएंगे? ध्यान सीखने की स्थिति में होगा तब तो, गायत्री समझने की स्थिति में होगा तब तो, क्या बोलिएगा उसको? उस समय हम भी बड़े विचित्र स्थिति में आ जाते हैं कि इसको हम कैसे समझाएं, क्या समझाएं, समझाने की स्थिति में ही ये नहीं है। ये देखिए बड़ी विचित्र चीजें हैं। जिंदगी को जीना सीखना होगा। आप छात्र जीवन में जी रहे हैं, छात्र जीवन में जीना, छात्र जीवन का आनंद लेना, छात्र जीवन में पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना, ये बड़ा ही महत्व का चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितने देर, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था सचिन तेंदुलकर के बारे में कि क्वालिटी, कितने दिन खेला ये महत्व नहीं था, कितना सक्सेस खेला, कितना शानदार खेला, ये इंपॉर्टेंट है। हम जिंदगी भर खेलते रहे, हमसे रन बने ही नहीं, ये खेल किस काम का? क्वालिटी, आपकी पढ़ाई भी कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी। आप अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक तो पढ़ नहीं रहे हैं, मशीन उसीन हो तो टेस्ट हो जाता कि वास्तविक स्थिति क्या है। और क्वांटिटी, मन को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, मन बड़ा ठगता है। मन को क्या लगता है? हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, हम पढ़ नहीं रहे होते हैं। हमारा मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। पढ़ने के क्रम में कितना बात याद आता है, याद आता है। घर से अगर आए होइएगा, अभी तो कोई नहीं आया है, कोई छठ में गए होइएगा, घर से आए होइएगा, तो अभी बहुत घर का याद आ रहा होगा। कितना अच्छा था घर, कितना मज़ा था, कहाँ फंसे हैं, क्या जाने इससे कब तक निकल पाएंगे। हम लोग को याद है, जैसे ही पटना कॉलेज में छुट्टी होता था, बहाना खोजते रहते थे घर जाने का। बहाना, कोई बहाना मिले, बस उस समय बस से ही बैग उठाए। 10 से 12 दिन, अगर 15 दिन पटना टिक गए तो इस बार 15 दिन पटना में रह गए, ये बड़ा रिकॉर्ड होता था। एकदम झोला बैग उठाए, बस में बैठे, घर पहुंच गए। घर वाला पूछा क्या बात है, कॉलेज बंद हो गया? इतना ज्यादा होम सिकनेस था, घर इतना अच्छा लगता था। आज कंडीशन ये है कि चाह के भी घर नहीं जा पाते हैं। साल भर हो जाता है घर गए हुए, गांव गए हुए। याद आता है बचपन कि वो खेलना कूदना उस गली में, उस घर के कैंपस में, आंगन में। अब वो सिर्फ याद है। ये देखिए बड़ा समय कैसे चेंज होता है। किसी समय जाने का आज कोई रोकने वाला नहीं है, हम अपनी इच्छा के मालिक हैं, लेकिन नहीं जा पाते। तो ये देखिए बड़ा समय का यूज कीजिए, समय का यूटिलाइज कीजिए। आप अभी जिस उद्देश्य से यहाँ आते हैं, मास लड़का गांव से, देहात से, गली से, छोटे छोटे कस्बे बाजार से निकल के पटना में आता है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट और इन चीज़ों में जाता है। लेकिन सही मायने में, अगर मैं बार बार एक चीज़ कहता हूं कि अगर आपने अपना मेंटल डाइजेस्टिव सिस्टम, याद रखिए मेंटल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं ठीक किया तो सिर्फ पढ़ लेने से क्या होगा?
सब पढ़ रहा है। एक भी को बताइए ना जो पैंट शर्ट पहन के पटना में घूम रहा है और कहे कि मैं नहीं पढ़ रहा, एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, एक लड़का नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं नहीं पढ़ रहा। सब पढ़ ही रहा है, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर सब पढ़ रहा, सब इंजीनियर। अब तो इंजीनियर, अगर कोई कहता है इंजीनियर तो हंसी लगता है, क्योंकि अब इंजीनियर, सब इंजीनियर, इंजीनियर के अलावा इस देश में कुछ बनना ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे और सारा, बहुत सारा ऑप्शन है। इंजीनियर भी, आपका जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई है, कह रहा है आप बड़ी कंपनी में जाएंगे, आपको कितना नॉलेज है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो तमाम इंजीनियरों से भी मिलता हूं, पूछते हैं खुश हो भाई, क्या खुश होंगे? क्यों? क्योंकि उसने जो इंजीनियरिंग का कोर्स किया वो सिर्फ इंजीनियरिंग निकाल लेंगे, और निकाल लेने के बाद मेंटलिटी तो यही बना रहा। फिर ये 4 साल या 4.5 साल या 5 साल का जो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, ये किसी तरह निकाल लें। ऐसे इंजीनियर को कौन सा कंपनी वाला रखेगा? क्योंकि जैसे ही आप कंपनी में जाएंगे, वहां निकालने की बात नहीं होती है कि आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वो आपका आउटपुट देखेगा, आपका आउटपुट देखेगा। इनका आउटपुट क्या है? आप ध्यान करिए, ध्यान आपके ऊर्जा को एक स्थान पर एकत्रित करता है। ध्यान जरूर करना।